मुसलमान की छत पे चढ़ने के बाद जय श्री राम के नारे लगाता है। उसके बाद वहाँ पर एक हरा झंडा लगा हुआ होता है, खाली प्लेन, खाली एक हरा कपड़ा कह दीजिए, उसको झंडा भी मत कहिए, वो लगा हुआ होता है। उसको उखाड़ता है, उखाड़ते वक्त उसके दिल में ये फील आती है कि मानो उसने भारत से इस्लाम धर्म को उखाड़ फेंका हो। उसको उखाड़ने के बाद एक भीड़ होती है जो कहती है जय श्री राम जय श्री राम। उस वक्त उसको वो फील होता है कि वो ना भारत का हिंदू धर्म बचाने का इकलौता ठेकेदार है, और ये सारे जितने जो इसको प्रवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, ये सारे इसके सेना के अंदर शामिल हैं। उसके बाद एक कोई छत पे 2-4 लड़के और कूद कर आते हैं, वो उसको एक झंडा देते हैं जिस पर लिखा होता है जय श्री राम। आप किसी की छत पर बिना मर्जी के घुस रहे हैं, पुलिस की मौजूद, तो आपने देखा कि हमने गोली मारी, आप थे वहाँ पर मौजूद? नहीं, वो तो मैंने कहा ना, अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। यहाँ पर है ना कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, ये तो हमारे साथ ये चल रहा है इस वक्त। आप ये देखिए कि बहराइच एक ऐसी जगह जहाँ पर वो एक ऐसा इलाका जहाँ से सरकार को ज़रा सा भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, लेकिन पॉपुलैरिटी जनरेट कर ली इन्होंने। बाई इलेक्शन है वहाँ पर, 10 सीटों पर इलेक्शन होना है, अब इनको हिंदू मुस्लिम करना था, लेकिन उस 22 साल के लौंडे को भी नहीं पता था कि आज इसकी आहुति हिंदू धर्म ले लेगा। उसकी आहुति ले ली, उसका घर देखा आपने जाकर, कच्चा मकान है उसका, और उसका सरकारी टॉयलेट लगा हुआ है, यानी जो मोदी स्कीम में शौचालय बने उसके घर में वो शौचालय खड़ा, और ये धर्म का रक्षक बन के मुसलमानों के घर में गुंडागर्दी से चढ़ा हुआ था। सवाल तो ये भी उठता है कि गोली मारी किसने और किस वक्त गोली मारी, क्योंकि सड़क पर जो भीड़ थी उस तमाम के तमाम नफरती चिंटू हो गई थी और पुलिस की मौजूदगी में थी, जिसको हम पुलिस कहते हैं, लेकिन इनको पुलिस नहीं कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए एक और पार्टी हिंदुस्तान में लॉन्च करी गई जो सरकार के साथ काम करती है, और ज़्यादातर इसमें 80% जो है वो आरएसएस के लोगों को भर्ती दी जा चुकी है। इस वक्त भारत जो है ना एक तरह से कह दो कि कैक्टस के हाथ में, कैक्टस नहीं होता कि ऑक्टोपस भी कहते हैं कि जिसके बहुत सारी टांगें होती हैं, एक तो सरकार काम कर रही है, एक इन्हीं के साथ पुलिस वाले काम कर रहे हैं, इन्हीं के साथ जो मीडिया है वो पूरा का पूरा एक माहौल बनाता है, माचिस भी लेकर बैठा है तो बारूद भी लेकर बैठा है तो मुद्दे भी लेकर बैठा है, टीआरपी भी लेकर बैठा है। किस तरह आपने देखा था वो सुधीर तिहाड़ी क्या कह रहा था कि मुसलमानों ने इसके इलेक्ट्रिक शॉक मारे, मुसलमानों ने इसके नाखून उखाड़ लिए पिलास से, मुसलमानों ने इसकी आँख के पास छुरों से हमले करे। क्या आया रिपोर्ट में, कुछ आया? तो ये सारा का सारा ड्रामा एक माहौल बनाया जाता है। अरे क्या इन स्ट्रीम चैनल को, जिनको स्ट्रीम चैनल कहा जाता है, लेकिन ये सरकार के साथ काम करने वाली पार्टी है, क्या इन पर किसी ने कार्रवाई करी? किसी ने भी एफआईआर करी? मैं तो कहती हूँ जितने भी मुसलमानों में काबिल वकील हैं इन पर एफआईआर करें। इन ये सारे के सारे नफरती चैनल है। तो कह तो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर भी था कि जो क्या नाम है बुलडोजर नहीं चलने चाहिए किसी के मकान पे, तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत नहीं हुई जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी भी मकान पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? यानी एक ऐसा मकान जो ये नहीं कहा कि अवैध निर्माण पे नहीं चलना, नहीं तो अब हाँ, तो अब वो अवैध निर्माण नहीं, तो नहीं, ये तो अवैध निर्माण तो नहीं था ना। आप ही देखिए जो जिनके मकान को तोड़ा भी गया, ये बहराइच के सबसे अमीर मुसलमान थे, जबकि मकान देख के नहीं लगता कि सबसे मुसलमान थे, उनका सुनहार का काम था, सोने चांदी का काम था। ये भीड़, ये बलवाइयों, ये दंगाइयों इनके मकान को भी लूटते हैं, इनकी दुकान को भी लूटते हैं, फिर आग के हवाले कर देते हैं, और ये सारा काम पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। सारी बटालियन है वहां पर, पुलिस की बंदूकें जो शायद प्लास्टिक की थी या शायद वो उसी वक्त काम करती है जब सामने कोई मुसलमान होता है, वो एक हवाई फायर करने में नाकाम थी, उन बलवाइयों को रोकने में नाकाम थी कि तुम कर क्या रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर के लिए इनको रखा जाता है, और भाई पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए है। ये संविधान की शपथ खाती, उसी संविधान की खिल्लियां बिखर रही थी, वही संविधान कहीं दूर खड़ा हुआ रोता हुआ नजर आ रहा था बहराइच में कि मैं किस देश में, मतलब मैं संविधान हूँ, मेरे से यहाँ की सरकारें चलती है और मेरा उल्लंघन कर रखा है इन्होंने, मेरे पन्ने फाड़ कर फेंक रखे। बाबा का जो काम था बाबा ने कर दिया, बाबा की नीति है ठोक दो, सिर्फ मुसलमानों को ठोक दो। आगे भी तो बोलो मेरे भाई, बाबा की नीति है सिर्फ मुसलमानों को ठोक दो, मुसलमानों के घर को बुलडोज कर दो, उसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोलो, मुसलमानों को गालियां दो, कुछ भी करो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आप ये देखिए अगर बहराइच में ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते, वहाँ का माहौल सही करने की कोशिश करते, तो उस आदमी की जिसको, जो एक बलवायु था, जो एक दंगाई था, जो छत पर खड़े होकर बहराइच का माहौल खराब कर रहा था, मुसलमान की छत पर जबरन चढ़ गया था वो आतंकवादी, और उसकी शव यात्रा को 5 किलोमीटर तक पूरे गांव में घुमाया जाता है। शव यात्रा तो शव यात्रा होती है, आपने किसी की शव यात्रा देखी? उसमें लाठियां हों, उसमें तलवारें हों, उसमें नारे लग रहे हों, तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, मुल्लो भागो पाकिस्तान, ये नारे लग रहे थे वहाँ पर। नहीं, कौन भागेगा पाकिस्तान?
कौन भागेगा पाकिस्तान? किसकी हिम्मत है जो पाकिस्तान भागेगा? ये देश संविधान से चलता है। मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू बोला, बेशक मुसलमानों के लिए भारत में एक काली रात चल रही हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे लिए एक सुबह, रोशन सुबह भी ज़रूर आएगी। हमें भी इंसाफ मिलेगा, हमारे लिए भी कुछ अच्छा होगा। लेकिन बस यही है कि मुसलमान जो है वो सब्र व तहम्मुल से काम रखे, अल्लाह पर यकीन बनाए रखे। अल्लाह क्यों फेंकते हैं आप लोग? तो तुमने देखा पत्थर पे नाम लिखा हुआ था, आपने देखा तब? अरे यात्रा निकलता है उस पे आप लोग पत्थर चला। अरे बस 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 ये ड्रामेबाजी मत करो, क्योंकि कुर्ता पजामा मुसलमानों की पहचान है, मुसलमानों का कॉपीराइट नहीं है। ऐसा नहीं कि कुर्ता पजामा कोई दूसरा बंदा पहनेगा तो उसके करंट लगने शुरू हो जाएंगे। सारे नेता कुर्ते पजामे पहनते हैं। आरएसएस में ज़्यादातर शामिल लोगों के जो है दाढ़ियाँ होती हैं, टोपी ये इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे प्री प्लान था। मैंने कहा ना, यही खुद पत्थरबाजी करते हैं, यही खुद गोली मार देते हैं, यही फिर उन मुसलमानों को जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनके मकानों को लूटते हैं, उन्हीं को ले जाके एनकाउंटर करते। आपने देखा कि जी बंदा भाग रहा था, आपने देखा कि उस लड़की की एक वीडियो वायरल हुई जो इस घर की रहने वाली थी, उनकी बेटी थी। वो कह रही थी कि मेरे भाइयों को, मेरे बाप को 16 अक्टूबर को पुलिस उठाकर ले गई। उसके बाद 2-3 घंटे बाद हम सुनते जी एनकाउंटर हो गया। आप एक बात बताओ, जब पुलिस लेकर गई थी तो पुलिस की कस्टडी से वो लोग कैसे भागे? यानी निकम्मी पुलिस है, रिश्वत देकर आई थी, घूस खाकर आई थी, इम्तिहान में क्या नकलची बिठाए थे। पुलिस का मतलब क्या होता है कि आपकी कस्टडी से कोई ना भागे। ऐसे आपने बाबा सिद्दीकी में देखा कि बाबा सिद्दीकी को 0.9 mm से 3 झाड़ू के 3 के जैसे चवन्नी चोर ऐसी फकीर फुकरा से मार देते हैं। बाद में एक टुल्ला, एक पुलिस वाला जो डंडा लिए हुए होता है, ये कहता है कि जी उनके पीछे भाग रहा था, आइस पाइस खेल रहा था। मतलब उनसे कहता है रुको रुको मैं आइस पाइस खेला, और 2 को जाके पकड़ लेता है। तीसरा वाला बेचारा बहरा होता जो भाग जाता है, उसको सुन नहीं पाता कि पुलिस वाले हमारे साथ आइस पाइस धप्पा खेले। मतलब भारत के सिस्टम को आपने मजाक बना दिया है, आपने यहाँ के कानून को मजाक बना दिया है, आपने यहाँ की सिक्योरिटी को मजाक बना दिया है, आपने यहाँ के एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन को मजाक बना दिया, आइन को मजाक बना दिया। और ये सारा मजाक पूरी दुनिया देख रही है, गौर से देख रही है, और देख रही है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर धर्म के आधार पर किस तरह जुल्म हो रहा है। पहले तो आप मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते हैं, उनका एनकाउंटर कर देते हैं, फिर उन्हीं के मकानों को एक बुलडोजर, एक भगवा बुलडोजर। नहीं, लगता है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा? मैंने क्या मुझे डर लगेगा? योगी बाबा को डरना चाहिए। आप तो 7 जन्म वाले हैं ना, हम तो फिर भी 1 जन्म वाले। आपको डरना चाहिए कि अगले जन्म में आपका वो भगवान, जिन 33 करोड़ भगवानों को आप मानते हो, लेकिन एक भी भगवान से तुम नहीं डरते, क्योंकि कोई भी भगवान ऐसा नहीं सिखाता कि देश को ये कह के आतंकवाद के उसमें झोंक दो। आप पूरे गैंग माफिया तैयार कर रहे हो, आप मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भड़का रहे हो कि पूरा देश में ना आप तितर बितर करके रख दे। तो आपको डरना चाहिए कि उसकी लाठी बेआवाज़ है, जब पड़ेगी तो बेभाव पड़ेगी। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल लेकर के बात को ख़त्म कर देते हैं कि जो आरोपी था उनके घर पे बुलडोज़र चल गया, गोपाल मिश्रा मर गया, है ना? इन सब के बीच क्या लग रहा है कि क्या राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति मैंने आप लोगों के इंटरव्यू में लगातार कहती हूँ कि जो सरकारें चलती हैं वो डेवलपमेंट से चलती हैं। या तो आप अपने मुल्क को, जिस मुल्क में आप सत्ताधारी हैं, उस मुल्क को डेवलपमेंट दीजिए, आप किसानों की बात सुनिए, आप पत्रकारों को साथ लेकर चलिए, आप महिलाओं को सम्मान दीजिए, आप देश हित की बात करिए, आप देश की सरहदों की हिफाजत करिए। ये सरकार ऐसा कुछ भी करने में नाकाम रही है इन 10 सालों में। आप दूसरी तरह से होता है कि आप एक क्या नाम है, फांसीवाद है। फांसीवाद कहता है कि अगर सरकार मुल्क को कोई भी डेवलपमेंट नहीं दे पा रही तो वो फिर अपना एक परमानेंट दुश्मन बना ले, यानी कि एक दुश्मन ऐसा बना ले जिसको सुबह शाम पानी पी पी के कोसती रहे। तो वो दुश्मन सन 2014 के बाद जो बनाया गया वो मुसलमान बनाया गया। इनका जो वो बारूद मीडिया है वो मुसलमानों को गालियां देता रहता है, जिहादी तो मुल्ला तो पाकिस्तानी। और अफसोस की बात है कि वो लोग बोलते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, तिहाड़ी जो 100 करोड़ की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था वो तिहाड़ी मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। तेरी औकात है? मतलब तेरा ज़मीर कैसे गवारा करता है? वो तिहाड़ी तेरा ज़मीर गवारा कैसे करता है? और वो कौन से लुच्चे लफंगे चैनल हैं जो तेरे जैसे तिहाड़ी को लेकर एक तरह का जर्नलिस्ट बना के बैठे हैं? तो ये सारे पत्तलकार, चप्पल चाटने वाले लोग हैं। तो ये तमाम के तमाम जो लोग हैं ना, ये लोग एक नैरेटिव सेट करके मुल्क को बर्बाद करें। तो इन मीडिया का बहिष्कार होना चाहिए। कैसे अब मुसलमान अब क्या करें? मुसलमान की जैसे मस्जिद के सामने जो है धार्मिक नारे लगाना, कभी कभी जो है मस्जिद के ऊपर जाकर के झंडे फहराना, ऐसे सिचुएशन में मुसलमानों को क्या करना है? देखिए, मुसलमान तो हमेशा से पीसफुल था, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा। अब हम दिल्ली में रहते हैं, क्या ये दिल्ली में धार्मिक यात्राएं नहीं चलती? आप देखिए, काल का मंदिर है, सारा का सारा उत्पाद मचाते हैं, ओखला से भी निकलता हुआ चलता है, खूब चिखम चिल्ली हूटिंग सब चलती है।
यहाँ तो दंगे नहीं होते, क्योंकि वो दंगा करना चाहते नहीं, बस खाली वो प्रोवोक करते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद का इलाका है, चांदनी चौक का इलाका है, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर यात्राएं होती हैं, वहाँ तो बाकायदा मुसलमान उनका इस्तकबाल करते हैं। दिल्ली में नहीं निकलती, क्या निकलती है, लेकिन कोऑर्डिनेट यहाँ पर कर नहीं पाते। यहाँ पर इनका जो एक नफरती एजेंडा वो चलने में नाकाम है। तो मुसलमान तो कल भी आराम से बैठा था, आज भी इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़कर बैठे। मुसलमानों को पता है कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, लेकिन यहाँ पर हमारी कमियाँ हैं कि हम अपने दीन से गाफिल हो गए, हम अल्लाह से नहीं डरते हैं, हम ज़मीनी खुदाओं से डरते हैं, हम संविधान को बिल्कुल यकीन नहीं करते। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी अदालत होगी, बेशक हिंदुस्तान की सारी अदालतें मुसलमानों के लिए चोरी हो गई, हमारी तमाम ऑर्गेनाइजेशन चोरी हो गई, हमारे तमाम जितनी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन वो खुद मुसलमानों के लिए चोरी हो गई, तमाम मीडिया पोर्टल चोरी हो गए। लेकिन हमें पता है कि आप जैसे पत्रकार, सोशल मीडिया वाले पत्रकार अभी हमारे पास है, और हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं जा रही है, और हमारी आवाज़ अल्लाह भी देख रहा है। और अल्लाह ताला कहता है अगर कोई भी इंसान किसी एक इंसान का कत्ल करता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल करा। और भारत में तो हज़ारों हज़ार गरीब मुसलमानों को कत्ल करा जा रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पर बहुत भारी अजाब आएगा, और भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, और इनके जैसे तमाम नफरती एजेंडे वाली जितनी भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, अल्लाह ताला इनको जल्दी नस्तो नाबूद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।